Hey everyone, I am Shom Upadhyay, BSc नर्सिंग थर्ड ईयर फ्रॉम KGMC लखनऊ। तो आज के वीडियो में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग स्कॉलरशिप को लेकर के, एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है आप लोगों के मन में, क्योंकि इस बार 2025 में जो लोग एडमिशन ले रहे हैं तो स्कॉलरशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके मन में कंसर्न आता है कि स्कॉलरशिप जो है वो बीएससी नर्सिंग में आती है कि नहीं आती है। खासकर जो लोग प्राइवेट से करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो फ़ीस होती है, तो अगर कुछ स्कॉलरशिप आ जाती है तो काफ़ी रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत हो जाता है। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट था। आप लोग बार बार मेरे से पूछ रहे थे क्या भैया स्कॉलरशिप जो है आती है कि नहीं आती है बीएससी नर्सिंग में। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के मैं आपसे बात करने वाला हूँ। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो चाहे प्राइवेट में ले रहे हो, दोनों के ऊपर मैं आपको 1 बाय 1 जो है बताऊँगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते। वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ तो जो स्कॉलरशिप होती है उसके देखो अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो पेरेंट्स हैं या तो गवर्नमेंट जॉब में अगर होते हैं तो भी आपको जो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, या फिर जैसे आपकी अगर इनकम जो है वो ज़्यादा है, जो क्राइटेरिया होता है स्कॉलरशिप कमेटी का, अगर उससे ज़्यादा है तो भी आपको जो स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। और जो भी कुछ भी ये भी फैक्टर होते हैं कि अगर आपका जो कॉलेज है क्या समाज कल्याण विभाग में वो रजिस्टर्ड है तो क्या नहीं है, अगर नहीं है वहाँ पे तो भी आपको जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं आपकी स्कॉलरशिप को। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज को, तो आल्दो देखो मैं भी जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे भी देखो जो स्कॉलरशिप है देखो आती है, वो हर जगह पे आती है। अगर आप चाहे गवर्नमेंट में अगर कहीं भी हो तो स्कॉलरशिप जो आती है। बस हाँ, आपके जो कॉलेज के जो हैं अथॉरिटी है वो अगर उसको अप्रूव कर देते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी होती है अगर वहाँ से वेरीफाइड हो जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप जो है आती है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर सपोज़ आपकी जो फ़ीस है 25,000 रुपये है, तो गवर्नमेंट में फ़ीस कम होती है। तो एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको जैसे 25,000 रुपये अगर आपकी फ़ीस है तो उसमें लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जो ऐड होके आता है, लगभग 30 या 31,000 के आसपास जो है आपकी स्कॉलरशिप आती है। और ये जो इसमें जो हम ये फ़ीस अप्लाई करते हैं जो स्कॉलरशिप के लिए, जो नॉन रिफंडेबल हमारी फ़ीस होती है सिर्फ वही होती है। बाकी जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं, लाइक आपके जैसे जो मतलब अलग कोई करिकुलर एक्टिविटी हो गई या फिर और भी जो आपके एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस होते हैं कॉलेजेस के, तो उन सब की जो फ़ीस नहीं आती है। बस आपकी जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है वही स्कॉलरशिप में मिला के आती है, ठीक है। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट में। तो अगर आप गवर्नमेंट से देखो, मैं क्लियर कर दूँगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है, डेफिनेटली। बस वही है कि आपके कॉलेज की अथॉरिटी और फिर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से अप्रूव हो जाए वो चीज़, ठीक है। और आप जो है सारे क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल करते हो तो आने में कोई प्रॉब्लम जो है स्कॉलरशिप नहीं होती है। अब बात करता हूँ प्राइवेट का। जो एक मेजर जो कंसर्न है लोगों का प्राइवेट को लेकर के, क्योंकि प्राइवेट में देखो बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, तो स्कॉलरशिप तो देखो अगर थोड़ी आ जाती है तो उससे रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो देखो प्राइवेट के लिए जो क्राइटेरिया की बात करूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी कॉलेजों के लिए होती है वही प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी होती है, कि आपकी जो इनकम हो या फिर जो मतलब क्राइटेरिया बनाया हुआ है स्कॉलरशिप कमेटी ने, आप उसको फुलफिल जो है करते हो, और आपका जो कॉलेज हो वो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो है, मतलब जो समाज कल्याण विभाग है, वहाँ पे जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज ही आपका क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को आप एडमिशन लेने से पहले वहाँ पे पता कर लो कि वहाँ पे जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ पे क्या स्कॉलरशिप जो है आती है या फिर नहीं आती है, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप देखो, जैसे सपोज़ आपकी 1 लाख रुपये फ़ीस है, मान लो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है, तो 1 लाख अगर आपकी फ़ीस है तो 30 to 40,000 रुपये के आसपास जो है आपकी फ़ीस जो है वापस हो जाती है। तो मतलब काफ़ी एक बड़ा जो है अमाउंट, तो आपको पूरा तो रिफंडेबल नहीं होता, बट हाँ उसका जो है 1/3 तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हो। तो मेक श्योर करना कि आप जहाँ पे एडमिशन ले रहे हो एक बार वहाँ पे पता कर लो वहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो आती है या फिर नहीं आती है। और एक काफ़ी जो डाउट था बार बार आप लोग पूछ रहे थे, उसमें ये था कि जो लोग जैसे मान लो भी यहाँ बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने से पहले मान लो कोई कोर्स में वो कर रहे थे, चाहे वो नॉर्मल बीएससी ही क्यों ना हो, या फिर कुछ और कोई अदर मान लो फार्मेसी कर रहे थे, या फिर नॉर्मल बीएससी कहीं से कर रहे थे, या फिर कोई अदर कोर्स जो है कर रहे थे, तो क्या अगर वो
ये पूछ रहे थे कि क्या अगर वहाँ पे स्कॉलरशिप वो ले चुके हैं तो क्या उनको अभी यहाँ पे मिलेगी स्कॉलरशिप या फिर नहीं मिलेगी। तो देखो जो लेटेस्ट है, जो अपडेटेड गाइडलाइंस है समाज कल्याण विभाग का, उसमें है कि अगर आप जो है स्कॉलरशिप एक बार ग्रेजुएशन करते हो, अगर आप ले लेते हो किसी अदर कोर्स में, तो फिर आपको यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सपोज अगर आप कहीं से प्लेन बीएससी, नॉर्मल बीएससी या फिर फार्मेसी कर रहे थे, तो अगर आपने वहाँ पे जो है स्कॉलरशिप ले लिया है, तो फिर आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन में जो है जब आप यहाँ पे करोगे तो आपको स्कॉलरशिप जो है नहीं प्रोवाइड की जाएगी। स्कॉलरशिप जो है बस एक ही बार मिलती है, या तो आप उधर लो। अगर आप वहाँ पे देखो, एक चीज़ ये भी है, अगर आप वहाँ पे जो है अगर कोर्स करते हुए अपना अगर स्कॉलरशिप नहीं लिए हो तो आपको यहाँ पे जो है मिलेगी, बट अगर आप एक बार ले चुके हो तो फिर आपको दोबारा जो है स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो आई थिंक आपका एक जो डाउट था काफ़ी ज़्यादा वो क्लियर बड़ा था, हो गया होगा। ठीक है, तो बस इतना ही था। आई थिंक इस वीडियो में आपको जो डाउट था क्लियर हो गया होगा कि स्कॉलरशिप देखो, चाहे आप गवर्नमेंट से हो या फिर प्राइवेट से पढ़ो, स्कॉलरशिप हर जगह आती है। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो नॉन रिफंडेबल फीस है, जो अमाउंट है वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, क्योंकि हर कॉलेज की जो है अपनी अलग अलग फ़ीस होती है, उनकी अलग अलग जो है चार्जेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका जो डाउट था क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर इसके बाद भी कोई आपका अगर डाउट रह जाता है तो आप उसको मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी और अपना जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।